देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है बेटा, क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ है, एक्सरसाइज 7.1 है। इसका क्वेश्चन है बेटा कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, यानी ए बी सी और ये डी कैसा है बेटा? चतुर्भुज है, जिसमें आपको दिया ए डी बराबर बी सी, यानी ए डी जो ये वाला भुजा है ना, ये भुजा बराबर है किसके बराबर? बीसी बराबर। ये भुजा और ये भुजा कैसा है बोलो? बराबर है, बराबर। और एंगल डी ए बी यानी ये वाला एंगल, ये एंगल बराबर है इसके एंगल के बराबर। कौन एंगल लिखा हुआ? सी बी ए, यानी इसके एंगल के बराबर होता है। आपको सिद्ध क्या करना है कि ए बी डी यानी त्रिभुज कौन सा हो गया? ए बी डी ये त्रिभुज, और बी ए सी कैसा त्रिभुज है? सर्वांगसम। ऐसा प्रूफ करना है। सबसे पहले दिया हुआ कि दो भुजा दिया हुआ और एक एंगल दिया हुआ, तो हमको सिद्ध क्या करना है बच्चों? ए बी डी सर्वांगसम बी ए सी। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे दिया गया है ना, दिया का गया है बच्चों। हम लोग को दिया गया है वो लिखना है कि ए डी बराबर दिया हुआ है बी सी। फिर क्या दिया हुआ है? फिर दिया हुआ है एंगल डी ए बी। देखो ध्यान से यहाँ पे डी ए बी बराबर जो साइन लेना है एंगल हो जाएगा सी बी ए, ये दिया हुआ है। हमको क्या करना है कि यहाँ पे करना है प्रमाण करना है, सिद्ध करना क्या है वो देख लेना है। इससे पहले हम लोग को सिद्ध करने का लिखना होगा। तो सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करना है हमको, सिद्ध करना है वो लिखा हुआ बेटा कि त्रिभुज ए बी डी बराबर त्रिभुज सर्वांगसम का ये सिंबल बेटा त्रिभुज बी ए सी। अब हमको चलना बेटा प्रमाण, हमको प्रमाण बताना होगा कि कैसे ये सर्वांगसम है। सर्वांगसम का प्रमाण बताना होगा। ध्यान देंगे बच्चों, त्रिभुज चलिए हम लोग किस में, जिसमें हमको प्रूफ करके दिखाना है ए बी डी एवं त्रिभुज बी ए सी। हम लोग को दिया क्या क्या है बेटा? तो दिया हुआ है ए डी बराबर बी सी, ये दिया हुआ है। इसको हम ले लेंगे बाबू लोग समीकरण नंबर 1। फिर क्या है कि आपको एंगल दिया हुआ है, तो एंगल के नाम रखेंगे डी ए बी बराबर एंगल मिल जाएगा सी बी ए। ये भी क्या है? दिया हुआ है। इसको समीकरण नंबर ले लेंगे 2, इसको 1। अब है साइड बराबर दिया हुआ है, एंगल बराबर दिया हुआ है, एक और साइड देखना है। तो देखो ए डी बराबर ए बी बराबर ए बी, दोनों त्रिभुज में शामिल है। देखो इसमें भी शामिल है बच्चों, है ना, इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए बी बराबर ए बी कैसा दोनों में शामिल होता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये सर्वांगसम है। कौन नियम से बाबू? त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी से। कौन नियम से? बाय साइड एंगल साइड से। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे दूसरा सवाल जो है वो ध्यान देना है, बी डी बराबर ए सी ऐसा होता है बेटा सीपी सिटी मतलब सर्वांगसम त्रिभुज के सभी अंग बराबर होते हैं। एक और है बेटा एंगल ए बी डी बराबर एंगल बी ए सी, इसको भी लिखेंगे सीपी सिटी। अगर सीपी सिटी के मतलब समझ में नहीं आ रहा हो तो लिखेगा
कि सर्वांशम त्रिभुज के सभी अंग बराबर होते हैं। ये प्रूफ होगा। थैंक यू बच्चे।